मैं डायरेक्टर फ्रॉम ओरिफ्लेम कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान और आज बहुत ही अमेजिंग ट्रेनिंग सेशन के साथ जो हूँ वो मैं आज हाजिर हुई हूँ। बहुत डिमांडिंग एंड बहुत सारी कंसल्टेंट ने जो है वो मुझसे ये रिक्वेस्ट की थी कि मैम इस टॉपिक के ऊपर जो है वो डिस्कशन होनी चाहिए, इस टॉपिक के ऊपर जो है एक डिटेल सेशन आना चाहिए कि ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स बहुत एक्सपेंसिव हैं। ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स से हम मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं कमा सकते। ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स की एक्सपेंसिव होने की वजह से हमारी क्लाइंट्स मेकिंग नहीं होती, हमारे कस्टमर्स नहीं बनते, हमारा बिजनेस स्टॉप हो रहा है, हमारा बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा। हम मेंबर्स को ज्वाइन करवाते हैं तो वो ये कह के लेफ्ट कर देते हैं कि प्रोडक्ट्स बहुत एक्सपेंसिव है, हमसे सेल नहीं होती। ठीक है, ये बहुत ही यूँ समझें कि इस वक्त हॉट सेलिंग टॉपिक है और हर ऑलमोस्ट 10 में से 8 कंसल्टेंट, 10 में से 8 ब्रांड पार्टनर्स का ये इशू है कि उनकी टीम्स जो हैं वो अच्छी सेल नहीं कर पाती, उनके मेंबर्स जो हैं वो लेफ्ट कर जाते हैं और उनसे खुद से भी जो है वो अच्छी तरह से सेल नहीं हो रही होती। ठीक है, सो आज के ट्रेनिंग सेशन में हम इसके ऊपर डिस्कशन भी करेंगे। मैं आपको कुछ ड्रॉबैक्स भी बताऊंगी, इसके बेनिफिट्स भी बताऊंगी, ठीक है, इसका कंपैरिजन भी बताऊंगी एंड पे आपको मैं इस चीज़ का सलूशन भी प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, तो आपने जो है वो डिटेल में प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन जो है वो लेना है। जो जो चीज़ें आपको लगता है कि आपके लिए न्यू हैं, डेफिनेटली न्यू तो होंगी ही, ठीक है, उनको जो है ना वो अपने साथ साथ जो है वो अपनी डायरी के ऊपर नोट भी करते जाना है। ठीक है, चलते हैं आज के अपने ट्रेनिंग सेशन की। जब भी हम ब्रांड के साथ अपना बिजनेस शुरू करते हैं, ठीक है, मेक श्योर मैंने एक वर्ड यहाँ पे यूज़ किया है, ब्रांड बिजनेस। ठीक है, सबसे पहले हमें ब्रांड का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ब्रांड होता क्या है। ठीक है, क्योंकि जब भी हम बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं ना, या हम किसी को बिजनेस करवाने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो हमें पहली चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि हमारे बिजनेस की नेचर क्या है, उसकी नौयत किस तरह की है। ठीक है, अगर हम ओरिफ्लेम के बिजनेस की बात करते हैं, ठीक है, तो ओरिफ्लेम के बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर होने चाहिए, वो है ब्रांड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि व्हाट इज ब्रांड, ब्रांड होता क्या है। ठीक है, ब्रांड एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है, ठीक है, एक ऐसी सिस्टम का नाम है कि जो अपनी एक यूनिक फीचर्स की वजह से मार्केट में आती है और अपना एक नाम बनाती है और अपने नाम की वजह से जो है वो उसकी मैक्सिमम सेल हो रही होती है। ठीक है, आपको बहुत सारे क्लॉथिंग के ब्रांड्स जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में मिल रहे हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छी सेल पे जो है वो काम कर रहे हैं मार्केट में। आपको बहुत सारे मेकअप के ब्रांड्स मिले हैं, आपको बहुत सारे जो हैं वो शू ब्रांड्स आपको देखने में मिलते होंगे। आप कहीं पर भी मॉल विजिट करती होंगी, ठीक है, या आप मार्केट विजिट करती होंगी तो आपको आपका जो है ना वो इंटरेक्शन बहुत से ब्रांड से जो है वो गुजरता है, आपकी आंखों से बहुत सारे टैग्स जो हैं वो गुजरते हैं। ठीक है, हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो ब्रांड यूजर्स भी होते हैं। ठीक है, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ब्रांड्स को देखते तो हैं बट उनको यूज़ नहीं करते। सही है, तो आपको पहली चीज़ पता होनी चाहिए कि ब्रांड एक नाम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक सिस्टम है। ठीक है, और जब भी ब्रांड मार्केट में आता है तो जो ब्रांड की प्रोडक्ट्स होती हैं और जो ब्रांड की टैगलाइंस होती हैं और जो ब्रांड की प्राइसेस होती हैं वो फिक्स्ड आती हैं। ठीक है, आपको ब्रांड्स के ऊपर कभी भी बार्गेनिंग नज़र नहीं आएगी। ठीक है, आप कोई भी ब्रांड उठा के देख लें। ठीक है, मैं क्योंकि यूट्यूब का सेशन प्रोवाइड कर रही हूँ, मैं किसी ब्रांड का यहाँ पे नाम नहीं लूँगी, कॉपीराइट का इशू आएगा। ठीक है, बट आप जिस भी ब्रांड की बात करें, चाहे वो क्लॉथिंग का ब्रांड हो, चाहे वो शू ब्रांड हो, चाहे वो कॉस्मेटिक्स का ब्रांड हो, चाहे वो स्किन केयर हो, ठीक है, हेयर केयर के कोई ब्रांड हो, हर ब्रांड की जो एक स्पेसिफिक रिटेल प्राइस है वो फिक्स होती है। ठीक है, वो मार्केट में प्रोडक्ट उसी प्राइस के ऊपर जो है वो सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब प्रोडक्ट बनती है, सही है, ब्रांड का क्या कॉन्सेप्ट है कि ब्रांड का एक साइकिल होता है जिसके थ्रू उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो आती हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट बनती है, ठीक है, उसके बाद वो प्रोडक्ट पैकेजिंग के लिए जाती है। ठीक है, समहाउ अमाउंट उसके ऊपर भी ब्रांड की लगती है। उसके बाद उस पैकेजिंग से वो आगे जो है वो सीलिंग की तरफ मूव करती है। ठीक है, प्रोडक्ट जब सील होती है उसके बाद वो प्रोडक्ट शिप होती है। ठीक है, शिप होने के बाद वो प्रोडक्ट वेयर हाउस में जाती है। वेयर हाउस के बाद उस प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट का टैक्स अप्लाई होता है। ठीक है, मतलब ये एक पूरा साइकिल है, ये एक ब्रांड का साइकिल होता है। ठीक है, कि एक जो है ना उसके ऊपर प्रॉपर टैक्स लगते हैं क्योंकि हम जब भी ब्रांड का बिजनेस करते हैं, ठीक है, आप कल को अपना भी इंशाल्लाह अगर ब्रांड ओपन करेंगे तो आपको कुछ टैक्सेशन से जो है वो गुजरना पड़ेगा जो कि गवर्नमेंट लागू करती है आपकी प्रोडक्ट्स के ऊपर। ठीक है, उसको हम कोई भी टैक्स का नाम दे सकते हैं। ठीक है, टैक्सेशन होती है। उसके बाद जो है वो वर्कर्स का जो है वो एक टैक्स जो है वो वहाँ पर होता है। ठीक है, बिकॉज डेफिनेटली ब्रांड खुद नहीं चल रहा, ब्रांड के साथ बहुत सारे जो है ना वो ह्यूमन हैंड्स अटैच होते हैं। ठीक है, मतलब उनके ब्रांड्स के वर्कर्स जो भी वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब उनकी भी टैक्सेशन वहाँ से निकलती है जहाँ से ब्रांड जो है वो उनको सैलरीज प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद
आगे से जो है वो हमारी प्राइस होती है, ठीक है, जिसको ब्रांड जो है वो आगे मार्केट में जो है वो अपनी लिस्टिंग करके जो है वो मूव ऑन करता है। ये एक मैंने आपको छोटा सा इस वक्त साइकिल दिया है, ये साइकिल है ब्रांड की प्राइजेस का साइकिल, जो कि आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए। कल को आप अपना कारोबार शुरू करने लगे या कल को आप किसी कंपनी के साथ काम करने शुरू लगे या आप ओरिफ्लेम के साथ बिजनेस अगर कर रही हैं, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि प्राइसिंग कहाँ से शुरू होती है और कहाँ से गुजर गुजर के कहाँ पे जाती है, ठीक है। ये प्राइसिंग का साइकिल है जो आपको क्लियर होना चाहिए। और दूसरा कॉन्सेप्ट कोई भी ब्रांड की जब हम प्राइजेस की बात करते हैं तो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, वो होता है ओरिजिनलिटी एंड ऑर्गेनिक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो प्रोडक्ट सस्ती होती है वो लो क्वालिटी होती है, जो प्रोडक्ट महंगी होती है वो हाई क्वालिटी होती है, ठीक है। यस, इट्स ट्रू। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट ओरिजिनल है, जो प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी की है, ठीक है, जो प्रोडक्ट नॉन जीएमओ है, ठीक है, वो प्रोडक्ट जिसके अंदर केमिकल्स कम क्वांटिटी में इस्तेमाल हुए, वो प्रोडक्ट जो आपको लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स के साथ नो साइड इफेक्ट दे रही है, वो प्रोडक्ट हमेशा महंगी होगी। किसी भी ब्रांड को आप किसी भी ब्रांड की वेबसाइट पे आज आप जाएं, ठीक है, और उनको देखें जिनकी नॉन जीएमओ प्रोडक्ट्स हैं, जिनका जो है वो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उनकी आपको केमिकल्स बहुत कम नजर आएंगे, उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो नेचुरली मैन्युफैक्चर्ड हैं, ठीक है। ये 5 क्वालिटीज आपको जिस प्रोडक्ट में भी नजर आएंगी वो प्रोडक्ट आपको एक्सपेंसिव लगेगी, बल्कि एक्सपेंसिव होगी। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट ओरिजिनल है, ठीक है। हम जब मार्केट की बात कर रहे होते हैं तो मार्केट में हमें हम अगर किसी नाइट क्रीम की बात करें तो नाइट क्रीम आपको मार्केट में 200 रुपये की भी मिल रही है। मार्केट में आपको नाइट क्रीम जो है वो 500 रुपये की भी मिल रही है। आपको मार्केट में जो नाइट क्रीम है वो 1000 की भी मिल रही है। आपको मार्केट में नाइट क्रीम 2500 की भी मिल रही है, 5000 वाली भी है, 10,000 वाली भी है, ठीक है। तो आपके ख्याल में सिर्फ खुद से ये क्वेश्चन करें आज कि जो 200 वाली नाइट क्रीम है उसकी क्या क्वालिटी होगी और जो 10,000 वाली नाइट क्रीम है उसकी क्या क्वालिटी होगी, ठीक है। एक हमारा खुद अपना एक सेंस ह्यूमर हमें ये कह रहा है कि जो 200 वाली चीज़ है उस पर कुछ ना कुछ तो ऐसा है, ठीक है, कि वो बहुत सस्ती बिक रही है, ठीक है। और वहीं पर अगर हम 10,000 वाली नाइट क्रीम की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें उसकी पैकेजिंग बहुत लग्जरियस होगी, ठीक है, उसका कंटेंट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, वो बहुत थिक होगी, ठीक है, और उसके कुछ ऐसे फीचर्स होंगे जो उसमें नहीं है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो हमें मार्केट दे रही है, ठीक है। ये डिफरेंस क्वालिटी बेसिस पर है, ये डिफरेंस इंग्रेडिएंट बेसिस पर है। ये जो 200 से 10,000 का डिफरेंस है, काम क्या है? नाइट क्रीम ही है ना, ठीक है, लगानी तो रात को ही है और मुंह पे ही लगानी है भी वाइटनिंग के लिए, है भी ग्लोइंग के लिए, उसका भी यही फायदा है, उसका भी यही फायदा है, ठीक है। बट जब बात क्वालिटी की आएगी, जब बात जो है वो आपकी कंसिस्टेंसी की आएगी, जब बात जो है वो प्रोडक्ट नेचर की आएगी, जब बात जो है वो प्रोडक्ट के साइड इफेक्ट की आएगी, जब बात एंटी एजिंग की आएगी, जब बात प्रोडक्ट की जो है वो अपीयरेंस पे आएगी, ठीक है, वहाँ पे हम प्राइस को डिस्कस करते हैं, वहाँ पे प्राइस यूं रेज होती है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ कि जब भी हम ओरिजिनल प्रोडक्ट की तरफ मूव करते हैं, कॉपी रेप्लिका से ओरिजिनल की तरफ मूव करते हैं, तो जो हमारी प्राइसेस का जो ग्राफ है वो ऑटोमेटिकली जो है वो ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। ये 2 कॉन्सेप्ट आपने सबसे पहले जो है वो अपने क्लियर रखने हैं कि आप खुद ब्रांडिंग करने के लिए जा रही हैं, ठीक है, मेंबर्स को ब्रांडिंग करवाने के लिए लेके जा रही हैं, ठीक है। ये 2 कॉन्सेप्ट आपके पहले क्लियर होंगे, देन जो है वो आप आगे की तरफ जो है वो सेलिंग की तरफ मूव कर सकती हैं, या आप फर्दर जो है वो इस इश्यूज़ को जो है वो ओरिफ्लेम के कंसल्टेंट्स को जो सबसे ज़्यादा मेजर इशू आता है, ठीक है, वो यही आता है कि ओरिफ्लेम की जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं, ठीक है, और हमारे कस्टमर्स जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते, ये जो हमारी मेंबर्स हैं वो हमें लेफ्ट कर जाती हैं ये कहकर कि ओरिफ्लेम की जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको ओरिफ्लेम का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ओरिफ्लेम है क्या, ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स क्या हैं, और ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स में ऐसा क्या है, ठीक है, कि उनकी जो प्राइजेस हैं वो इस तरह से लाइक सेट लिस्टिंग हुई हुई है, इस तरह से उनकी सेटलमेंट हुई हुई है। सबसे पहली चीज़ कि आपको ओरिफ्लेम की जो प्रोडक्ट्स हैं वो उसके रेप्लिका नहीं है, उनकी कोई कॉपीज इस वक्त मार्केट में नहीं है, ठीक है। तो जब प्रोडक्ट आपको एक कंसल्टेंट से ओरिजिनल मिल रही है, जो कि मैंने अभी पहले भी पॉइंट में डिस्कस किया था कि जब भी हम ओरिजिनल प्रोडक्ट की बात करेंगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो हमारा ग्राफ जो है ना वो प्राइस हाई रेंज की तरफ ही जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम ब्रांड की बात करते हैं तो ब्रांड के पास
हर रेंज, हर प्राइस लिस्टिंग की जो है ना वो प्रोडक्ट होती है, ठीक है। आपके पास इस वक्त ओरिफ्लेम ऐप में जो है ना वो 300 की प्रोडक्ट भी है और आपके पास इस वक्त ओरिफ्लेम ऐप में 11,000 की प्रोडक्ट भी है, ठीक है। 300 से लेकर 11,000 तक हमारी प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग है, सही है। अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी प्रोडक्ट्स के थ्रू जो है वो अपना कारोबार करना चाहते हैं ओरिफ्लेम के साथ, ठीक है। चाहे तो आप 10,000 से 11,000 के प्रोडक्ट के साथ अपना बिजनेस करें, या चाहे तो आप 300 वाली प्रोडक्ट के साथ जो है वो अपना बिजनेस करें, ठीक है। अब मेन चीज़ यहाँ पर कंसल्टेंट्स जो गलती करती हैं, जो कंसल्टेंट्स जो हैं वो मिस्टेक करती हैं, वो ये करती हैं, मैं पहले आपको मिस्टेक्स बताती हूँ जो एक ब्रांड पार्टनर करता है, ठीक है। पहली मिस्टेक कि वो ओरिफ्लेम का पोर्टफोलियो रीड नहीं करती। दूसरी मिस्टेक, वो कैटलॉग को रीड नहीं करती कि कैटलॉग में जो प्रोडक्ट्स हैं वो हैं कौन कौन सी, ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन कितना है उसके ऊपर, सही है, और उसके लाइक बेनिफिट्स क्या हैं प्रोडक्ट की, ठीक है। क्या ये प्रोडक्ट मार्केट पे किसी और नेम से अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। ये मिस्टेक, ये इंट्रोडक्शन है। जब तक आपको आपके काम का इंट्रोडक्शन ही नहीं है पता, क्या आप बिजनेस कर पाएंगी? डेफिनेटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है। नेक्स्ट चीज आ जाती है, जो सेकंड मिस्टेक जो है ना वो ऑलमोस्ट कंसल्टेंट्स तो क्या, मैनेजर्स तो क्या, डायरेक्टर्स भी ये मिस्टेक करती हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि जब हम एडवर्टाइजमेंट के लिए जा रहे हैं, ठीक है, कि हमने जो है वो फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोडक्ट चूज़ की है कि मैंने जो है ना वो आज 500 की प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो मार्केटिंग करनी है, ठीक है। मैं मार्केटिंग के लिए जा रही हूँ, मैंने ऐड ग्रुप से लिया, मैंने उसको पोस्ट कर दिया, बट मुझे उस ऐड का कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है, कि उसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन कितना है, उसकी जो है वो ओरिजिनल प्राइस कितनी है, ठीक है, मैंने उसको कितने पे बेचना है, या मैंने अपना प्रॉफिट किस तरीके से मैनेज करना है, उसके ऊपर कैश ऑन डिलीवरी कितनी लगेगी, और उसके जो है ना उस प्रोडक्ट के जो बेनिफिट्स क्या है। अगर कोई कस्टमर मेरे से लेता है या अपना इंटरेस्ट शो करता है, तो मैंने उस कस्टमर को इस प्रोडक्ट की क्लोजिंग की तरफ किस तरीके से मूव करवाना है कि वो अपना ऑर्डर मेरे पास जो है वो क्लोज कर जाए, ठीक है। ये सेकंड मिस्टेक है जो हम सब करते हैं कि जब हम मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं तो हम होमवर्क करके नहीं जाते कि हमारा होमवर्क क्या है, ठीक है। तीसरी चीज, जब भी हमें प्राइस का मसला आता है वो मोस्टली हमें आता है इन्हीं मिस्टेक्स की वजह से, ठीक है। तीसरी चीज ये कि हमें कंपैरिजन नहीं है पता कि हमारी प्रोडक्ट में और दूसरी प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या है। जब तक हमें ये खुद कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बात करती हूँ, ठीक है, मैं आज से पहले जो लिपस्टिक्स यूज़ करती थी, ठीक है, मैं डिफरेंट ब्रांड की लिपस्टिक्स को यूज़ करती थी, जिसकी वजह से अक्सर अक्सर मेरे जो लिप्स है ना वो कभी ज़्यादा ड्राई हो जाते थे, ठीक है, और उन लिपस्टिक्स को यूज़ करने की वजह से मेरे जो लिप्स है ना, ठीक है, ऊपर वाले स्पेशली वो ब्लैक हो गया था। क्यों? क्योंकि वो मैं रेगुलरली लोकल लिपस्टिक जो हूँ वो यूज़ करती हुई आ रही हूँ, ठीक है, उस लोकल लिपस्टिक यूज़ करने की वजह से, क्योंकि उसमें जो है वो लेड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, ठीक है, उसकी वजह से जो है वो यूँ समझें कि आपके जो लिप्स का टेक्सचर है नेचुरली वो भी ख़त्म हो जाता है, लिप्स आपके ब्लैक होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जो कि मुझे पता चल गया था कि मेरा ये जो इस वक्त इशू मुझे फेस करना पड़ रहा है, ये इशू मेरी लिपस्टिक ब्रांड की वजह से हो रहा है, ठीक है। मैंने अपने आप को शिफ्ट किया, ठीक है, किसी ऐसे ब्रांड की तरफ कि जो लेड फ्री लिपस्टिक्स जो हूँ वो प्रोवाइड करते हूँ, ठीक है। सो मैंने सर्च किया इसके ऊपर, सही है, इसके ऊपर पाकिस्तान में 2 से 3 ब्रांड्स हैं जो बहुत ही अच्छी लिपस्टिक्स जो है वो सप्लाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी लिपस्टिक्स जो है वो सेल कर रहे हैं। उनको जो है वो मैंने कम्युनिकेट किया और उनसे मैंने ऑर्डर लिया। मैं लिपस्टिक इस्तेमाल करती थी 200-300 रुपये वाली, ठीक है, और आज जो मैं लिपस्टिक यूज़ करती हूँ वो 1500 से 2000 की है। मैं आपको कंपैरिजन करके क्यों बता रही हूँ, बिकॉज मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया। 200-300 वाली और वो 1500 वाली, वो 200-300 वाली लिपस्टिक भी जो है वो मैं मतलब 2-3 महीने चलाती थी, और ये जो मेरी 1000-1500 वाली लिपस्टिक है, इसका ये मुझे फ़ायदा है कि ये चलती भी थोड़ी ज़्यादा है। दूसरा ये कि मेरे लिप्स को कोई नुकसान नहीं है। तीसरी चीज़ ये कि लेड फ्री है, ठीक है। मुझे जो इश्यूज फेस करने पड़ रहे थे वो अब मुझे वो इश्यूज फेस नहीं करने पड़ेंगे इन फ्यूचर। मैं अब फ्यूचर के लिए अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। अब ये एक बिग डिफरेंस है। अब जब तक हम अपने आप को ये डिफरेंस नहीं महसूस करवाएंगे तब तक हम किसी कस्टमर को ये डिफरेंस नहीं बता पाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल देती हूँ कि
मैं आज से पहले जो शैम्पू यूज़ करती हूँ, ठीक है, मुझे कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि हम जो है वो लाइक सल्फर फ्री प्रोडक्ट जो है वो हमारी होनी चाहिए शैम्पू, ठीक है। हम बहुत खुश होते हैं जब हमारी झाग इतनी ज़्यादा बनती है, ठीक है, हम कहते हैं ओ वाह थोड़ा सा शैम्पू यूज़ करें, इतनी ज़्यादा झाग बन रही है और बाल जो है वो मेरे वॉश हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन आफ्टर फ्यू मंथ्स, आफ्टर फ्यू ईयर्स इवन, आपको वो महसूस होने लग जाते हैं अपने बालों की हालत। स्प्लिट एंड्स आना शुरू हो जाते हैं, बाल ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, बाल टूटना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। हम में से कितनी फीमेल्स ऐसी हैं जिनके बाल अच्छे हैं? उन्हीं लोगों के बाल अच्छे हैं जो शैम्पू बेहतरीन इस्तेमाल कर रही हैं, ठीक है, जिनको प्रॉपरली प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है कि उन्होंने प्रोडक्ट कौन सा इस्तेमाल करना है, ठीक है। जब उनको पता चल जाता है कि यार ये मैंने अपना नुकसान किया है, 200 का शैम्पू मैं जहाँ पर ले रही हूँ, ठीक है, और मैं उसको जो है वो 1 हफ्ता चलाती हूँ या 2 हफ्ता चलाती हूँ, ठीक है, वहीं पर अगर मैंने 1500 का शैम्पू जब यूज़ करना शुरू किया, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली मुझे अपने हेयर्स में वो चीज़ जो एक नज़र आ रहा था ना कि मेरा जो एक नेचुरली मेरे हेयर्स के जो वॉल्यूम है, जो नेचुरली मेरे हेयर्स का जो टेक्सचर है वो कहीं गुम हो रहा है केमिकल्स में, ठीक है। जो कुदरत ने मुझे जो चीज़ प्रोवाइड की है, केमिकल्स की वजह से मैंने उसको जो है ना वो अट्रैक्शन उसकी ख़त्म कर दी है, ठीक है। तो जब आपको ये फ़र्क अपने अंदर महसूस हो गया है कि मुझे अब शैम्पू शिफ्ट करने की ज़रूरत है, चाहे वो एक्सपेंसिव ही क्यों ना हो, लेकिन मुझे मेरी नेचुरल ब्यूटी ही चाहिए, ठीक है। तो फिर हम चीज़ों को शिफ्ट करते हैं लो से हाई की तरफ, ठीक है। अब जब तक हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तब तक हम किसी और का ड्रेसिंग टेबल चेंज नहीं कर सकते।